हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो पहला क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस किसी भी इक्वेशन का निकालना है लाइन के, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया है, एफ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो उसका df बाई डी एक्स निकाल लीजिए एंड डेल एफ बाई डेल वाई पार्शियली डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में, दोनों को निकाल करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे जिससे कि हम वैल्यूज निकाल करके जो x y की वैल्यू आएगी वही हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है। अगर डेल एफ अपान में डेल एक्स निकाला जाएगा तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का 2ax एंड बी वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ये जो y है ओनली x है तो x को ही वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, 2hxy में y कांस्टेंट तो 2hy, 2gx तो वेरिएबल है तो 2g इक्वल टू 0। ऐसे y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 2by प्लस 2hx, यहाँ पे x को एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं एंड 2f इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट एक्स वाई में निकलेगा वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा लाइन का। ओके, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस गिवन बाई 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इनका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करें, डेल एफ अपान में डेल एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में है, देन 4x स्क्वायर y एज अ कांस्टेंट माइनस 5y माइनस 3 ओके इक्वल टू 0। डेल एफ अपान में डेल y के रिस्पेक्ट में 4y 0 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व इट, दोनों को सॉल्व करने के बाद y इक्वल टू माइनस 3/9, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3/9 y इक्वल टू माइनस 1/3। तो अगर y की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी और ये x और y की वैल्यू ही हमारी क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, नोट के रूप में उसे लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ। वो कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया है, भाई आप तो नहीं कह सकते कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा इक्वेशन सर उसमें आप लोग देखेंगे सर्किल का देखते हैं तो कई सारी चीजें हैं कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2fgh का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए जी स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करके इसमें सारी वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन दिया गया है, अगर उनकी सबकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप ऐसा नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये सिंपल सा ये भी रूल है डिटरमिनेंट फॉर्म में, ये भी आप लिख सकते हैं। इसको भी 0 आना चाहिए अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होता है, अगर इसे याद करना है तो सबसे पहले डायगोनल को बना लीजिए ए बी सी एंड यहाँ पे पहले एच। अगर इसे याद करना है तो ए बी सी एच जी एफ एच जी एंड एफ। ओके, ये हो जाएगा, याद हो जाएगा इजिली। ठीक है, ऐसे शायद दिखा नहीं होगा, ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, यहाँ सेम है, यहाँ एबीसी है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, इफ द इक्वेशन
2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, h इक्वल टू 2hx होता है, h इक्वल टू -1, g इक्वल टू -2, यहाँ से 4 है तो 2gx होता है तो -2 एंड f इक्वल टू -3, लेमडा इक्वल टू c इक्वल टू लेमडा। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यू और सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट फॉर्म से, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो d इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान में a इंटू ए प्लस बी। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। हम इजीली अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो निकाल सकते हैं, बट अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंबाइंड इक्वेशन में दिया गया है तब हम कैसे निकालेंगे उसके डिस्टेंस को। तो d इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान में a इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, d यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन एक लगा लेते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड डिस्टेंस। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1, h इक्वल टू रूट 2, g इक्वल टू 2, f इक्वल टू 2 रूट 2, देन डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन d इक्वल टू 2 रूट g स्क्वायर माइनस ए सी अपान में a इन ब्रैकेट a प्लस b। वैल्यू सारी पुट कर देंगे आपको, ये a की वैल्यू, b 2, c 1, h रूट 2, g 2 एंड f 2 रूट 2। ओके, सारी वैल्यू पुट करके डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट आ जाएगी। तो हम लोगों ने कितने फार्मूला, कितनी चीजें डिस्कस की। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कैसे निकालेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x एंड y और इक्वल टू 0 करवा देंगे और उससे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, नोट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है हमें कैसे पता चलेगा कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, आप सोचेंगे कि कितना सिंपल सा है, मैं इसको याद कर लूँ, इसको नहीं याद करता हूँ, लेकिन नहीं, आपको इसको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो क्या करेंगे आप, तो ये आपको याद करना होगा। आपकी इच्छा है तो आप ये लगा सकते हैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब। ओके, क्योंकि इससे इजी है, इसमें वैल्यू सारी पुट करना, फिर उसमें प्लस माइनस करना, कभी भूल भी हो सकता है, बट ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है तो आप इजीली कर सकते हैं, बट उसे आपको याद करना होगा। क्या है फार्मूला, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए जी स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, देन उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, d इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान में a इंटू ए प्लस बी। ठीक, अगर कंप्लीट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो, अगर डिफरेंट दिया गया है लाइन ऑफ लाइन का इक्वेशन, तब तो मुझे पता है कि c1 माइनस c2 अपान में रूट a1 का स्क्वायर माइनस प्लस b1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं ओनली कांस्टेंट चेंज होते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट चेंज नहीं होते हैं।
कांस्टेंट चेंज होते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं आई थिंक। पैरेलल में यस ओके। तो ये हो गया C1 माइनस C2 अपान में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।